हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम एक काफी स्पेशल प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ये हैंड हेल्ड लेबल प्रिंटर है। एंड ये प्रिंटर आता है ब्रदर ब्रांड की तरफ से। ब्रदर 110 इयर्स ओल्ड एक जापानीज ब्रांड है, काफी बड़ी एंड काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। मार्केट में ब्रदर के आपको इंक टैंक प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, मोनो प्रिंटर्स एंड स्विंग मशीन्स भी मिल जाएंगी। बाकी आज की वीडियो में हम इस लेबल प्रिंटर की बात करते हैं। बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रदर की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे मॉडल नंबर पड़ा हुआ है PTouch-H105। सामने की ओर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं, जैसे कि ये प्रिंटर सपोर्ट करता है अप टू 12 mm की लेबल विड्थ को। बाकी अगर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको लेबल्स की डिटेल्स मिल जाती हैं और किन किन जगह पे आप इन लेबल्स का यूज कर सकते हैं उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रिंटर की यूजेबिलिटी की डिटेल्स मिल जाती हैं। बाकी नीचे की ओर आपको टेप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी अभी वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टेप्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। बाकी अगर प्रिंटर के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 7090। बाकी आपको वीडियो में आगे मैं बताता हूं कि इस प्रिंटर का करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो चलिए बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि लेबल प्रिंटर्स क्या होते हैं, किन जगहों पे हम इस लेबल प्रिंटर को यूज कर सकते हैं और क्या ये लेबल प्रिंटर्स हमारी डे टू डे यूसेज में काम आएंगे या नहीं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमारा ये लेबल प्रिंटर रखा हुआ है। प्रिंटर की बात करते हैं तो काफी कॉम्पैक्ट साइज का ये प्रिंटर है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है एंड ये प्रिंटर है अंडर 400 ग्राम्स। सामने की ओर आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पे आपको काफी सारी बटन्स मिल जाती हैं। बटन्स की क्वालिटी की बात करूं तो बटन्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी टैक्टाइल बटन्स हैं। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ये यूजर गाइड रखी हुई मिल जाती है। तो अगर आप इस प्रिंटर को ले रहे हैं तो डेफिनेटली इस यूजर गाइड को जरूर पढ़िएगा। उसी के साथ में यहाँ एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस लेबल प्रिंटर में आपको पूरे 1 साल की ब्रांड वारंटी मिलती है। एंड लास्ट में रखा हुआ है एक ये टेप गाइड। एंड आप इस लेबल प्रिंटर को कहां-कहां यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि आप घर पे यूज कर सकते हैं, गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, ऑफिसेज में यूज कर सकते हैं। एंड ये स्टिकर्स हैं आयरन प्रूफ। तो अगर आप इन स्टिकर्स को किसी फैब्रिक या फिर किसी भी क्लोथिंग पे लगाना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। बाकी इतने सारे टेप्स अवेलेबल हैं, बट जो ये मेरे पास मॉडल है वो 18 mm टेप को सपोर्ट नहीं करता है। आप यहाँ पे सिर्फ ये 4 टेप्स को यूज कर सकते हैं। लास्ट में हमारे बॉक्स में रखा हुआ है एक ये टेप कार्ट्रिज। एंड जैसे हम अपने नॉर्मल प्रिंटर्स पे लगाते हैं इंक कार्ट्रिज, एंड अगर इंक टैंक प्रिंटर होता है तो हम उसमें इंक को रिफिल करते हैं, सेम उसी तरीके इस लेबल प्रिंटर में आती है ये टेप कार्ट्रिज। एंड इसी कार्ट्रिज के अंदर होता है रोल जिसके ऊपर ये प्रिंटर प्रिंट करता है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती है। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने प्रिंटर पे। प्रिंटर के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये व्हाइट एंड ग्रे कलर में प्रिंटर मिलता है। सामने की ओर ब्रदर की ब्रांडिंग है। यहाँ पे PTouch लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको रेड कलर का पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है। प्रिंट करने के लिए आपको ब्लू कलर का बटन मिल जाता है। बाकी नीचे की ओर आपको फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप प्रिंटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिंट करना है एंड क्या क्या आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं। बाकी अगर पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको मेन्यू में काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि विड्थ, लेंथ, मार्जिन, फाइल, केबल एंड डेको मोड। उसी के साथ नीचे की ओर आपको मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट। तो यहाँ पे आपको मिलता है 9 वोल्ट्स का एक सॉकेट। बाकी बॉक्स के अंदर हमें कोई भी अडाप्टर नहीं मिलता है, तो अगर ब्रांड बॉक्स के अंदर ही अडाप्टर इंक्लूड कर देती तो ज्यादा अच्छा होता। एंड अगर टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ये ग्रीन कलर का बटन मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको एक सीजर का सिंबल मिलता है। तो ये है टेप कटिंग लीवर। यहाँ से आपकी प्रिंट करी हुई टेप बाहर आएगी एंड यहाँ से आप इसे पुश करके उस टेप को काट सकते हैं। तो आपको अलग से सीजर लेने की भी जरूरत नहीं है। बाकी नीचे की ओर आपको 2 होल्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें केबल लगा के काफी अच्छी तरीके से इसे पकड़ सकते हैं या फिर कहीं पे टांग भी सकते हैं। बाकी ऊपर की ओर हमें एक ये पुश बटन मिलता है। इसे पुश करते ही हमारा जो बैक पैनल है वो ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का है इसका बैक पैनल। यहाँ पे आपको लगानी है वो टेप कार्ट्रिज जो बॉक्स के अंदर आती है एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको 6 AAA बैटरीज लगानी है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप इसे AAA बैटरी से यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एडाप्टर की हेल्प से भी इसे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस प्रिंटर को यूज करूंगा इन AAA बैटरीज से, और जो ये बैटरीज हैं वो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलती हैं। तो अभी के लिए मैंने इसमें बैटरीज लगा दी हैं एंड ये है वो टेप कार्ट्रिज जो बॉक्स में आती है। एंड इसे इंस्टॉल करना भी काफी इजी है। इस तरीके से आपको इसके ऊपर रखना है एंड थोड़ा सा आपको इसको प्रेस कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक क्लिकिंग साउंड आएगा। दैट मींस कि कार्ट्रिज अच्छी तरीके से इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। फिर आपको इस बैक पैनल को इस तरीके से बंद कर देना है एंड अब जो ये हमारा लेबल प्रिंटर है वो रेडी टू यूज है। तो चलिए अब इस लेबल प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं
यहाँ पे हमें इस रेड बटन को एक बार प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। तो अब मुझे इसमें टाइप करना पड़ेगा जो भी मुझे प्रिंट करना है। तो अभी के लिए मैं इसमें YouTube लिखता हूँ एंड नीचे की ओर कैपिटल एंड स्मॉल के लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो एक बार मैं इसे प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं A लिख के आ चुका है। तो अब मैं इसमें टाइप करता हूँ Y, फिर से मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ। अब मैं यहां से साइज को सिलेक्ट करूंगा। तो यहां पे हमें 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम। तो अभी के लिए मैं इसको लार्ज पे सेट करता हूं। उसके बाद हमें स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आउटलाइन, शैडो, इटैलिक, आई प्लस बोल्ड, आई प्लस आउटलाइन, आई प्लस शैडो, वर्टिकल, नॉर्मल, बोल्ड। तो अभी के लिए मैं इसे सेट करता हूं शैडो पे, यहां पे क्लिक करता हूं। उसके बाद हमें फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। अभी डिफॉल्ट ये ऑफ है, तो यहां पे हम राइट पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेम है अंडरलाइन, राउंड, लीफ, टाइल, स्टार, हार्ट, बबल, फ्लावर। तो अभी के लिए मैं स्टार को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड चौथा ऑप्शन आपको ऑटो डिजाइन का मिलता है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही सारे फ्रेम, स्टाइल एंड साइज को सेट करके आपकी प्रिंट बाहर देगा। तो अभी के लिए मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो अब मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा। नंबर ऑफ कॉपीज यहां से हमें सेलेक्ट करनी है। तो मुझे अभी के लिए 1 कॉपी चाहिए। तो अब हमारा प्रिंट होके YouTube आ चुका है। कट करने के लिए सिंपली इस तरीके से इस बटन को प्रेस करना है एंड देख सकते हैं जो हमारा लेबल है वो कितनी अच्छी तरीके से प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे ये प्रिंटर साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है ताकि आप अच्छी तरीके से पकड़ के इसे पेस्ट कर सके। लेकिन अगर आपको ये स्पेस नहीं चाहिए तो आप सीजर से इस तरीके से इसे काट सकते हैं। एंड जो ये लेबल प्रिंट होके आया है ये वाटर एंड हीट प्रूफ है। यहाँ पे पेपर के ऊपर प्लास्टिक लैमिनेशन होता है एंड काफी अच्छी क्वालिटी का लैमिनेशन होता है। तो यहाँ पे ये इजिली बाहर नहीं आएगा। एंड क्योंकि ये जो प्रिंटिंग होती है वो पेपर के अंदर होती है, तो अगर इस पे पानी भी पड़ता है तो सिर्फ प्लास्टिक फिल्म पे पड़ेगा एंड जो ये इंक है वो कभी भी फेड नहीं होगी। बाकी जो ये लेबल है वो एक स्टिकर फॉर्म में बाहर आता है, तो आपको अलग से कोई भी ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पीछे की ओर आपको एक ये स्टिकर मिलता है, आपको इस तरीके से इसे रिमूव करना है एंड आपको जहां पे भी इसे पेस्ट करना है आपको इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना है। पेस्टिंग काफी सिंपल है एंड काफी साफ सुथरे तरीके से होती है। अभी के लिए जो मैंने ये लेबल प्रिंट किया है ये 12 mm का टेप है। बाकी अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पे इसके काफी सारे टेप्स आते हैं। मैंने इन टोटल ये 2 टेप्स और ऑर्डर किए थे, एक है 6 mm एंड एक है 9 mm। यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट्स भी मिलते हैं। पहला है ब्लैक ऑन क्लियर टेप और दूसरा है ब्लैक ऑन येलो टेप एंड ये टेप्स इजिली Amazon पे अवेलेबल हैं एंड ऑनलाइन आपको इतने सारे वैरायटी के टेप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको साइज देख के भी एक आइडिया लग जाएगा। ये है 6 mm का साइज, ये है 9 mm एंड ये सबसे बड़ा वाला 12 mm का साइज। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक ऑन व्हाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक ऑन येलो का ऑप्शन है, ब्लैक ऑन क्लियर का ऑप्शन है, ब्लैक ऑन व्हाइट का ऑप्शन है, ब्लैक ऑन येलो है, रेड ऑन व्हाइट है, व्हाइट ऑन रेड है, ब्लैक ऑन येलो है, व्हाइट ऑन ब्लैक है एंड ब्लैक ऑन गोल्ड है। तो चलिए अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ ये 9 mm वाला टेप। टेप कैसेट को बाहर निकालना भी काफी इजी है। आपको इस तरीके से इसे बाहर की ओर खींचना है एंड आसानी से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ। तो यहाँ मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है। अब जाते हैं साइज पे। यहाँ पे इस बार मैं इसको मीडियम सेलेक्ट करता हूँ। स्टाइल पे जाते हैं, मैं बोल्ड रखता हूँ। फ्रेम पे जाते हैं, इस बार मैं लीफ को सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज 1। कट करने के लिए इसे हम नीचे की ओर प्रेस करते हैं एंड देख सकते हैं काफी आसान तरीके से मेरा नाम प्रिंट होके आ चुका है। आप इस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं अपने किचन के कंटेनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अभी के लिए मैं इस पे प्रिंट करता हूं कॉफी। तो यहाँ पे मैंने कॉफी लिख दिया है एंड यहाँ पे मेरे पास एक और कंटेनर है, तो उसके लिए मुझे एक और लेबल निकालना है। तो अगर आप चाहें तो एक एक करके भी लेबल को प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको टेप को सेव करना है तो यहाँ पे आप स्पेस को 2 बार क्लिक करिए एंड जो सा भी वर्ड आपको दूसरा प्रिंट करना हो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोर एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्रिंट पे। नंबर ऑफ कॉपीज, अभी के लिए मुझे 1 कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेबल प्रिंट होके आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मुझे ये दोनों स्टिकर्स अलग अलग पेस्ट करने हैं, तो यहाँ से मैं इन्हें अलग कर लेता हूँ। तो इस स्टिकर को मैंने लगा दिया है कॉफी के बॉक्स में एंड इस वाले स्टिकर को मैं लगा देता हूँ इस फ्लोर के बॉक्स में। तो इस तरीके से आप अपने किचन के कंटेनर्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैं एक लेबल प्रिंट करूंगा अपनी पेन ड्राइव के ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है 6 mm का टेप एंड अब जो ये वाली पेन ड्राइव है वो दूसरी पेन ड्राइव के साथ मिक्स नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने अभी से अपने लैपटॉप पे पेस्ट कर दिया है
एंड काफी नीट एंड प्रेजेंटेबल लग रहा है। एंड इस लेबल की हेल्प से मैं अपने लैपटॉप को भी आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। आप इस लेबल प्रिंटर को काफी सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये 2 हार्ड डिस्क हैं, एक है मेरी डॉक्यूमेंट्स की एंड एक है मेरी ऑफिस की। एंड हमेशा ही मैं दोनों में कंफ्यूज रहता हूं, तो यहाँ पे मैंने अब लेबलिंग कर दी है। अब काफी इजी हो जाएगा दोनों को आइडेंटिफाई करना। एंड अगर आप काफी सारी केबल्स का यूज करते हैं तो आप केबल्स पे भी लेबलिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरे लैपटॉप की केबल है, तो मैंने अब इस पे एक स्टिकर को पेस्ट कर दिया है, तो अब काफी इजी हो जाएगा इसे आइडेंटिफाई करना। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप इस लेबल प्रिंटर का यूज वहां पे काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अलग अलग प्लांट्स के सीड्स को ग्रो करना है, तो वहां पे आप लेबल्स लगा सकते हैं कि कौन सा सीड किस प्लांट का है, ताकि जब प्लांट्स बढ़े तो आप उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। बाकी इन्विटेशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स फाइल, बच्चों की नोटबुक, आप काफी जगहों पे इस लेबल प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इस ब्रदर के लेबल प्रिंटर की। क्वालिटी की बात करते हैं तो प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ में आपको स्टिकर के ऊपर एक लैमिनेशन भी मिलता है जो कि इसे वाटरप्रूफ बना देता है। एंड जो स्टिकर में ग्लू यूज की हुई है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी की है। आप अगर स्टिकर को हटाते हैं तो यहाँ पे एक भी ग्लू के स्टेन नहीं पड़ते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी अगर प्रिंटर के प्राइसिंग की बात करें तो Amazon पे करंट प्राइस है 5040 रुपीज। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली इस प्रिंटर को खरीद सकते हैं। बाकी अगर इन टेप कार्ट्रिजेस की बात करते हैं तो Amazon पे ये 800 to 1200 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आप कौन सा साइज ले रहे हैं एंड कौन सा कलर ले रहे हैं। एंड इन टेप्स का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली खरीद सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।